डियर स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं आज पिछले साल का क्वेश्चन पेपर HIS 106 का या इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है ये। और ये क्वेश्चन पेपर आपका आगामी पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। 40 to 50% क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो इसके लिए आपके एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको पूरा देखें और पूरा सॉल्व करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो ये इसका पेपर कोड है HIS 106 और ये पेपर आपका पिछले साल 18 फरवरी को हुआ। तो आइए सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय की माता जी का क्या नाम था? दुर्गा देवी, राम प्यारी, राधा, कमला देवी। दीनदयाल उपाध्याय जी का माता का नाम राम प्यारी था। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम क्या था? दीनू, दया, दीना या देव। दीनदयाल का उपनाम दीना था, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई? वाराणसी, इलाहाबाद, मुगल सराय या पटना। तो दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई? वाराणसी, इलाहाबाद, मुगल सराय या पटना। तो दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर हुई। मुगल सराय, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र धर्म किस तरह की पत्रिका थी? साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या दैनिक। तो राष्ट्र धर्म आपकी मासिक पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचजन्य एक पत्रिका थी, मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक या दैनिक। तो पांचजन्य एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पंडित दीनदयाल अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने? 1950, 1951, 1952 या 1953। तो 1953 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री बने, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में से निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी सरकारी नौकरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई? 11 फरवरी 1963, 11 फरवरी 1965 या 11 फरवरी 1966 या 11 फरवरी 1968। तो दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु 11 फरवरी 1968 को हुई, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, दीनदयाल उपाध्याय के समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा को किस नाम से जाना जाता है? सर्वोदय, धर्मोदय, अंत्योदय या सम्यक विकास। तो इसका आंसर होगा अंत्योदय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे? पारसी, जैन, ईसाई या सनातन। तो दीनदयाल उपाध्याय सनातनी धर्म के उपासक थे या अनुयायी थे। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकात्म मानववाद का प्रतिपादक था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या दीनदयाल उपाध्याय। तो एकात्म मानववाद के प्रतिपादक आपके दीनदयाल उपाध्याय थे। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दीनदयाल उपाध्याय का पिता था? तो दीनदयाल उपाध्याय के पिता आपके भगवती प्रसाद उपाध्याय थे। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय का जन्म निम्नलिखित में से किस जिले में हुआ? मथुरा, इटावा, आगरा या मेरठ। तो दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म मथुरा जिला में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ने निम्नलिखित में से किस स्थान से मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म का प्रकाशन किया? वाराणसी से, लखनऊ से, मथुरा से या आगरा से। तो राष्ट्र धर्म पत्रिका का प्रकाशन आपका लखनऊ से हुआ। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारत की राजनीति का नक्शा बदल दूं? अंबेडकर, गांधी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या सुभाष चंद्र बोस। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उपयुक्त कथन है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने एक साझे वक्तव्य में भारत पाक महासंघ की मांग की थी? लोहिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय दोनों
लोगों ने भारत पाक महासंघ की मांग की थी, यानी ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति प्रदान की? रतन टाटा, घनश्याम दास बिड़ला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या भारत सरकार? तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा, घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ? दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक किसने लिखा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय या लालकृष्ण आडवाणी? तो राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक आपके दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल जुड़े थे? स्वदेश, पांचजन्य, आज, दैनिक जागरण? तो पांचजन्य के साथ दीनदयाल उपाध्याय जुड़े थे, जो दैनिक समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 21, मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया? पाश्चात्य, भारतीय, अरबी या इनमें से कोई नहीं? तो मानव एकता का विचार आपका भारतीय संस्कृति ने दिया, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय का विचार संबंधित है विवेकानंद से, राममोहन रॉय से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से या इनमें से कोई नहीं? तो अंत्योदय का विचार आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति का साधन बने? तो इसका आंसर सी, संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रधर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ? 1946, 47 या 1948 या 1949? तो राष्ट्रधर्म लिमिटेड आपका, राष्ट्र प्रकाशन लिमिटेड आपका 1948 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उनका जन्म नगला चंद्रभाग ग्राम में हुआ था, ये ऑप्शन सही है। वे समावेशी विचारधारा के समर्थक थे, ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, एक और दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? राम मनोहर लोहिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नरेंद्र मोदी या जवाहरलाल नेहरू? तो अखिल भारतीय जनसंघ के संस्थापक आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ऑप्शन बी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, पांचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ? 14 जनवरी 1947 या 14 जनवरी 1948 या 14 फरवरी 1947 या 14 फरवरी 1948? तो पांचजन्य का प्रथम अंक आपका 14 जनवरी 1947 को प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचजन्य का प्रथम संपादक कौन था? पांचजन्य का प्रथम संपादक आपके दीनदयाल उपाध्याय थे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रधर्म का संपादक था? गोलवलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, बाल मुकुंद पांडे या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ये राष्ट्रधर्म पत्रिका के प्रकाशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, दीनदयाल उपाध्याय की औद्योगिक नीति से संबंधित अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं था? मनुष्य, मुद्रा, मशीन या संबंध? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल की आर्थिक विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक व्यक्ति को काम आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड है, रोजगार केंद्रित उत्पादन, निवेश तथा विकास की रणनीति बननी चाहिए? इसका आंसर एक और दो दोनों सही होगा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा कैसी होनी चाहिए? अलग अलग, एकीकृत, सुसंस्कृत या इनमें से कोई नहीं? तो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा आपकी इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत होनी चाहिए दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल के अनुसार औद्योगिक नीति पर विचार करते समय कितने बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? 7, 6, 5 या 4? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा आर्थिक व राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हमारा मुख्य सिद्धांत है? दंतोपंत ठिंगड़ी, गोलवलकर, दीनदयाल उपाध्याय या श्यामा प्रसाद मुखर्जी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, दीनदयाल उपाध्याय ने किस उद्योग को बढ़ावा दिया? लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बड़े उद्योग या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका आंसर ऑप्शन ए लघु उद्योग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय का अनमोल विचार था स्वप्रेम, हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है, स्वप्रेम, आत्मीयता या जागरूकता। तो इसका आंसर होगा स्वप्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंघ सिद्धांत और नीति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राम मोहन रॉय या दीनदयाल उपाध्याय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किससे प्राप्त होता है? मानववाद, साम्यवाद, एकात्मवाद या समाजवाद। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, इसका आंसर ऑप्शन सी एकात्मवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सम्राट चंद्रगुप्त का लेखक था? महात्मा गांधी, विवेकानंद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या कोई नहीं। तो सम्राट चंद्रगुप्त के लेखक आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? विवेकानंद, महात्मा गांधी, कबीर या पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो जगत गुरु शंकराचार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना है। डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके क्वेश्चंस पंडित दीनदयाल उपाध्याय या इंट्रोडक्शन टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पेपर, जो पिछले साल पेपर हुआ और इसका पेपर कोड है HIS 106। ये आपके आगामी पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मोस्टली क्वेश्चंस 40 to 50 क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो इसे अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिए और इसको वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और डियर स्टूडेंट, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।